ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के से लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ है खास, हलचल क्या होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं आपको फतेहाबाद से हमारे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, फतेहाबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल इस हल्के की? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा फतेहाबाद के अंदर जो है बारिश सबसे ज्यादा हुई है, उसी को लेकर के अभी तक जो है बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 28, 29 और 30 की जो 3 दिन जो बारिश बताई थी, आज रात से बारिश शुरू है, कल भी बारिश हुई थी। उसी को लेकर के किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। भट्टूकला क्षेत्र ज्यादा चपेट में आया है और उसी से तो अभी उभरे भी नहीं है। फसलों की बर्बादी ज्यादा हुई है और दूसरा एक खतरा और मंडरा रहा है। बताना चाहूंगा कल जो हमारे को रिपोर्ट मिली है, आज की अगर मैं बात करूं तो जो सेमनाला बोलते हैं, जिसको ड्रेन बोला जाता है, एक ड्रेन जो यहाँ से फतेहाबाद जिले के 4 गांव से गुजरती है, गदड़ी, रामसरा और जांडवाड़ा, बागड़ और दैयड़ से ये होते हुए सिरसा को जाता है ये ड्रेन। इसके अंदर बारिश का पानी पीछे से इतना आता है कि अभी भी जो हालात है वो टूटने के बन चुके हैं मोनिका। और बताना चाहूंगा कल जो है भट्टू क्षेत्र के अंदर उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार जी और विधायक दुड़ाराम जी वहां पर पहुंचे थे। उसी दौरान किसान नेता कमल बिस्ला उनसे मिले थे। उन्होंने अवगत भी करा दिया है कि ये कभी भी टूट सकता है और इन गांवों की अगर ये टूटने से फसल का अनुमान नहीं लगा सकता कितनी फसल बर्बाद हो सकती है, क्योंकि वो जो है ओवरफ्लो इस समय चल रहा है, कभी भी टूट सकता है। ऐसे हालातों के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो ताजा अपडेट मिल रही है वो सिरसा जिला, हमारा जो सीमा लगती है फतेहाबाद जिले की, वहां जो दड़बा हल्के में ये टूट चुका है। वहां पर इस समय आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, सड़कें वहां डूबी हुई है। आने जाने वाला जो मेन जो मार्ग था सिरसा से चौकटा और बाद में वो हमारे फतेहाबाद जिले को जो टच करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति मोनिका बताना चाहूंगा प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अवगत भी कराया गया है कल, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने जागरूक है मौके के आला अधिकारी और क्या एक्शन लेते हैं, क्या किसानों की फसल बर्बाद ना हो उससे पहले इस ड्रेन का समाधान किया जाए और वहां पर जो मिट्टी डालनी है या फिर कोई और व्यवस्थाएं करनी है वो की जाए। बिल्कुल रमेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मैं उम्मीद करती हूँ फतेहाबाद की जनता जो आपको देख रही है उसको काफी इससे सहायता मिली होगी। और फतेहाबाद की जनता के लिए क्या आप बताएंगे रमेश कि वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां अवॉइड करना चाहिए फतेहाबाद के लोगों को? क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं जहां से नहीं जाना चाहिए? कुछ ऐसे रास्ते, कुछ मुख्य मार्ग? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अभी तक जो है वो टूटने की कगार पर है ड्रेन, लेकिन जो रामसरा और गदड़ी का जो एरिया है वहां से होकर ये गुजरता है। लेकिन अभी तक जो है पहले ही सचेत करवाया गया है। कल जो किसान नेता कमल बिस्ला ने अधिकारियों के संज्ञान में लिया दिया गया है, लेकिन अगर आज ही उस पे मिट्टी डालने का काम या जेसीबी से हमारे आला अधिकारी इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये जो भोडिया खेड़ा ये ऑफिस लगता है, ये अगर जल्दी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और कार्रवाई को संभाल लेते हैं तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, रूट भी डाइवर्ट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन घटना घटने से पहले अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए और उस चीज को काबू कर लेना चाहिए, ताकि जो किसान की अगर मैं बात करूं अन्नदाता जो है पहले से ही बारिश के, अभी भी आप देख रहे हैं बारिश शुरू हो चुकी है और इस हालातों में मोनिका संभल पाना बाद में मुश्किल होगा। बिल्कुल रमेश, आपने सही कहा। और साथ ही साथ क्योंकि बारिश हो जाने से पानी भी इकट्ठा होता है और क्योंकि ये सीजन है जब डेंगू मलेरिया जो है अपने पैर पसारते हैं, ये बीमारियां जो है फैलती हैं, तो ऐसे में फतेहाबाद की जनता को भी समझना होगा प्रशासन की लापरवाही के चलते उनको समस्या ज्यादा ना हो, इसलिए अपने आसपास जो है वो साफ सफाई रखें ताकि जो मलेरिया और डेंगू का जो प्रकोप है वो ज्यादा वहां ना फैले। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ठीक कहा आपने। अगर मैं साफ सफाई की व्यवस्था की बात करूं तो हर एक व्यक्ति को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि मानता हूं बात की अधिकारी ठीक अपना समय के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार ने जो काफी दिन पहले भी मीटिंग लेकर के बोल दिया था सभी आला अधिकारियों को कि बारिश का मौसम है और अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो तैयारी रहें और बीमारी ना फैले, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट उपायुक्त महोदय ने कर दिया है। जी मोनिका, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अगर कोविड की बात करें रमेश, तो क्या कुछ स्थिति, क्योंकि कोविड की रफ्तार धीमी तो जरूर हुई है लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो फतेहाबाद में क्या कुछ स्थिति है कोविड को लेकर? कोविड को लेकर फतेहाबाद के अंदर नॉर्मल स्थितियां हैं, सैंपलिंग जारी है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के काफी अलर्ट है लगातार। जो अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं मोनिका, तो यहाँ से जो है
स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है ईंट भट्टों पर जाकर के जो वर्ग ऐसा होता है, गरीब तबका होता है, मजदूर होते हैं, वो हॉस्पिटलों में मोनिका नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो बनगांव हॉस्पिटल की अगर बात करूं तो हमारी जो है वहां के वीरेंद्र जानी से डॉक्टर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि लगातार हमारे प्रयास जारी हैं और जो ईंट भट्टों पर जाके भी सैंपलिंग की जा रही है। स्थिति नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो लगातार अपने कार्य के अंदर तत्पर है इसमें। बिल्कुल रमेश, और अगर बात करें, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है फतेहाबाद में कहीं ना कहीं, तो क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अलर्टनेस देखी जा रही है? वैसे तो क्योंकि मानसून से पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं की गई है तो क्या मानसून के बाद जब लोगों को परेशानी हो रही है तो उसके बाद जो प्रशासन है वो अलर्ट नजर आ रहा है, लोगों की मदद की जा रही है क्या? देखिए मोनिका, बताना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार जी ने जो है मीटिंग लेकर के बार बार अधिकारियों को सचेत किया था कि बारिश से जो है निपटा कैसे जाएगा, पानी का जल भराव होगा, लेकिन अधिकारी जो है बीडीपीओ हैं, जिला के जो भी अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, उनको सभी को जो है मीटिंग लेकर के संज्ञान में उनको ये बात की थी, लेकिन पता नहीं क्यों कि फसल जो है किसानों की लगातार बारिश से बर्बाद हुई है। भट्टूकला क्षेत्र सबसे ज्यादा चपेट में आया है। परसों भी हमारे लाइव प्रोग्राम में हमने ये बात रखी थी कि काफी गांव के अंदर फसलें बर्बाद हुई है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि फसल बर्बाद होने के बाद हमारे नायब तहसीलदार पटवारी, इन्होंने गांव बनगांव की अगर मैं बात करूं तो दौरा जरूर किया, लेकिन बाद में दौरा करने का क्या फायदा है? मुआवजे की बात आ चुकी है, लेकिन मुआवजा देने की नौबत नहीं आनी चाहिए मोनिका। किसानों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुआवजे से हमारी भरपाई नहीं हो सकती, मुआवजा 9,000, 9,500, 10,000 ऐसा कुछ मिल सकता है, लेकिन हमारा तो खेती के ऊपर हमारी फसल से ही भरपाई होगी, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है उससे बताया जाए। तो उसको लेकर के मोनिका पहले से ही प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। पानी के बहाव खेतों में हो चुके हैं, किसानों के हालात खराब है मोनिका। रमेश, उम्मीद करते हैं कि आपको फतेहाबाद का प्रशासन देख रहा होगा और लोगों की मदद की जाए, लोगों को राहत जरूर दी जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आऊंगे आपके पास, हमारे साथ सोनीपत से लाजपत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लाजपत, अगर बात करें सोनीपत की तो किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल है इस हलके में आज? जी बिल्कुल, देखिए आज जिला सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए जाना होता है या इधर उधर जाना होता है, की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि जो पानी है, बारिश का पानी है या अनेक जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो अवैध प्लॉटिंग है, उनका पानी है वो नहीं, वो नालियां बन जाती हैं और बिल्कुल लाजपत, क्योंकि आपकी जो आवाज है मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि तमाम हलके के जो लोग हैं उन्हें इससे काफी मदद मिली होगी और उन्हें जानकारी भी मिली होगी। चलिए फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।